हाय दोस्तों दोस्तों मैं आनंद भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोगों ने सर्किल स्टार्ट किया था। अच्छा, कई दिनों से यार मेरे लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मैं बताया मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। ठीक है, अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया हूँ तो वीडियो में इसके लिए कहा कि काफ़ी दिन गैप भी हो गया तो हम इस पर अब काम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या था, हम लोग सर्किल स्टार्ट किए थे, काफ़ी चीज़ें मैंने देखी आपको बता दिया था। ठीक है, अब ये जो क्लास है ना, मैं बोलूंगा कि सर्किल का एक बाइंड अप क्लास है। मतलब आप ये कह सकते हो कि इसमें प्रॉपर्टी और भी पहले बता चुका हूं मैं। ठीक है, इसमें वो दोस्तों और भी जो बाकी प्रॉपर्टीज है मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, खत्म हो जाएगा अभी। उसके बाद कल से हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये केस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसमें मुझे मुझे लगा कि कुछ चीजें ये सब बतानी जरूरी है। ठीक है, देखिए सिलेबस में केवल एरिया और पेरीमीटर मेंशन किया है, बट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन केवल आपके एरिया पेरीमीटर बनेंगे। कई चीजें होती हैं, थ्योरम्स इन्वॉल्व होते हैं एरिया और पेरीमीटर भी निकालने का। यदि आपको उन चीजों का आइडिया नहीं रहेगा तो भाई आप निकाल नहीं सकोगे। जैसे मैं बोलूं, यदि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बोल दिया ऐसे कोई डायग्राम बन जाए और दोस्तों आपसे पूछ लिया कि ए ओ पी का एरिया क्या होगा, आपको ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसमें आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें हाइट क्या है, बेस क्या है, मतलब तमाम चीजें हैं। मैं आपको वो चीजें भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे दोस्तों आप ये डायग्राम देख रहे होंगे ना, मैं डायरेक्टली डायग्राम इसलिए ऑलरेडी मैं बना के आता हूँ कि हमारे लेक्चर्स अननेसेसरी बड़े ना हो। ठीक है, तो दोस्तों आप जहाँ देख रहे होंगे एक पी पॉइंट है। ठीक है, जो सर्किल के क्या है, बाहर है। इस पॉइंट से दोस्तों इस सर्किल पे क्या है, इसके सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट ए और बी पे क्या है, टेंजेंट खींचा गया है। दोस्तों यहाँ पी ए और पीबी की तो लंबाई बराबर होगी, आपको पता है। ये मैंने थ्योरम्स बता दिया है पहले, पी ए और पीबी की लंबाई बराबर होगी। अच्छा, पी ए और पीबी की लंबाई बराबर होगी। और एक थ्योरम दोस्तों मैंने लास्ट क्लास में और भी आपको बताया था कि जो भाइयों जो ये टेंजेंट होता है, जैसे पी ए क्या है, एक टेंजेंट है, और ओ ए क्या है हमारा, एक रेडियस है। तो दोस्तों टेंजेंट और रेडियस क्या बनाते हैं, 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। दोस्तों जो ये कोण होगा और जो ये कोण होगा, ये जो कोण होगा और ये जो कोण होगा, दोनों आपके 90 डिग्री के होंगे। आपको मैंने ये बता ही दिया है, ये मैंने पहले थ्योरम में बता दिया है कि भाई जो रेडियस होता है और किसी भी पॉइंट से टेंजेंट जो खींचा जाता है वो क्या होता है, रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पी ए जो लाइन है दोस्तों, ए ओ ए के साथ क्या करेगी, रेडियस का 90 डिग्री बनाएगी। अच्छा, रेडियस है यदि दोस्तों ये ओ ए और ओ बी रेडियस है, तो ये और ये साइड आपस में बराबर होगी ना, ये बराबर होगी। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। ये तो आपको पता चल गया भाई। ये क्या है, ये साइड बराबर है, इधर ये आपका दोनों एंगल बराबर है। अच्छा, यहाँ आप देख रहे होंगे, एक चीज आप ये समझिएगा है ना। अब अच्छा आप ये देखिएगा दोस्तों, इसमें दो तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। क्वेश्चन आता है किस फॉर्म में, मैं आपको बता दूं दोस्तों। क्वेश्चन ये दिया रहेगा, इस तरीके से कोई डायग्राम बनेगा क्वेश्चन का। ठीक है, बोलेगा कि एक सर्किल है, सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से सर्किल पे टेंजेंट खींचा गया है पी ए और पी बी, या कोई भी नाम दे देगा। और फिर बोल देगा कि जो ये जो एंगल बन रहा है, ये आप देखोगे उस क्वेश्चन में क्या बोलेगा, जो ये एंगल है, ये एंगल जो बन रहा है इसका मान दे देगा क्वेश्चन में। आपसे इस एंगल की वैल्यू पूछ लेगा कि इसका मान क्या होगा, या इस एंगल का देखिए इस वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछ लेगा, या इसका मान देखिए दोस्तों इसका मान पूछ लेगा। तो क्या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं वो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, एक ही चीज में कई चीजें दोस्तों मैं सम अप करके बताता हूँ, तो आप उन चीजों पे फोकस करिए थोड़ा सा। ठीक है, और चीजों को डायरेक्टली आप इसमें याद करिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, अननेसेसरी चीजों में मैं बहुत उलझूंगा नहीं। हाँ, एक वीडियो दोस्तों मैं अभी रिसेंटली मैं सोचा हूँ कि लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि अब एग्जाम की डेट्स भी मुझे लगता है, इलेक्शन आज हो गया है, आपको पता होगा रिजल्ट क्या है, बीजेपी फिर से आ रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है दोस्तों अब इन पे काम होना स्टार्ट होगा, रिजल्ट हमारे आ जाएंगे जल्दी, हमको लगता है रिजल्ट आएगी। इसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा चीजें कैसे हमको करनी चाहिए। तो फिलहाल अभी हम इस पे आ जाते हैं दोस्तों। ये एंगल दिया रहेगा तो इस एंगल का मान क्या होगा, ठीक है, और इस एंगल का मान क्या होगा, ऐसे तमाम फॉर्मूले ये आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। देखिए भाई इसमें क्या होता है, जो ये एंगल का मान होता है ना, आप देख रहे हो ए पी और पी, जो दोस्तों ए पी बी का मान होता है ना, एंगल ए पी बी का जो दोस्तों मान होता है, ये आपके इक्वल होता है 180 माइनस एंगल ए ओ बी के। समझे दोस्तों, तो ये ए पी बी का जो भाई मान होता है वो ए ओ 180 माइनस ए ओ बी के इक्वल होता है। आपका ये इस एंगल का मान 45 दे देगा भाई, तो आपके इस एंगल का मान क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा, वहां पे आप इन सब चीजों को हम निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूले पता होना चाहिए। एक तो ये बात हो गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम रट लीजिए, जैसे भी करना है कर लीजिए। उसके बाद एंगल ए सी बी का मान पूछता है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ एंगल ए सी बी। ये जो एंगल दोस्तों होता है ए सी बी जो होता है, ये भाई आपके बराबर होता है 180 माइनस ऑफ एंगल ए पी बी
APB अपॉन 2। समझ रहे भैया क्या है आपका एंगल, आप समझ गए ना। ये जो APB है, APB का मान क्या होता है, इसके और इसके 180 माइनस है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो दोस्तों, ये एंगल और ये एंगल का जो सम है, इन दोनों एंगल का दोस्तों जो सम है वो कितना है, इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि चीजें किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, डायरेक्टली भी पूछ सकता है, वैसे भी पूछ सकता है। हमको भाई हर तरीके से एग्जाम में तैयार रहना है, तभी तो हम चीजें कर पाएंगे यार। अब आप इनको देखो ऐसे याद कर लो या आप ऐसे याद कर लो कि इन दोनों कोण का जो सम होता है, इन दोनों कोण का सम क्या होता है, 180 होता है। आप इसको इस इक्वेशन को आप ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा ACB का मैंने वैल्यू क्या निकाला, ACB क्या होगा 180 माइनस APB अपॉन 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बहुत ही दोनों ही बहुत ही मैं भाई बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप एकदम एज इट इज करके रट लो इसको जैसे हो सकेगा। ठीक है, अच्छा इसमें मैं देखिए 2-3 आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ दोस्तों और जो कि इंपॉर्टेंट है। मैंने PA बता दिया पहली बात, इसमें मैंने ये बता दिया PA जो होगा वो PB के बराबर होगा, ये एक बात बता दिया। इन दोनों एंगल का जो दोस्तों सम होता है, दोनों एंगल का वो क्या होगा, वो भी 180 होता है। ACB कैसे हम निकाले, हम ये भी बता दिए, ये भी मैंने बता दिया आपको। अच्छा इसमें कुछ ट्रायंगल ऐसे ऐसे बन रहे हैं ना दोस्तों, मैंने ये डायग्राम बना के लिखा है, अभी मैंने आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी कुछ एंगल ऐसे बनते हैं, मतलब कुछ ऐसे ट्रायंगल इसमें बनते हैं जो आपस में सिमिलर होते हैं। अब देखिए मैं सिमिलरिटी केवल आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, उस पर जो प्रॉपर्टी आएगी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेके आप वहां से आंसर निकाल सकते हो। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल AOP है ना, ट्रायंगल AOP, आप ट्रायंगल AOP जो देख रहे हैं ना, AOP ये दोस्तों सिमिलर होता है किसके, ट्रायंगल AOM के। दोस्तों AOP जो सिमिलर है किसके, AOM के। और दूसरा और क्या बनता है दोस्तों, इसमें ट्रायंगल AOP जो है दोस्तों ये सिमिलर बनता है किसके, ट्रायंगल AMP के। समझ रहे, ये जो दोस्तों बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, वो इस छोटे वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर है, और इसके बाकी जो ये बचा है ट्रायंगल इसके भी सिमिलर है। अब क्वेश्चन यदि इस पे दोस्तों ऐसा कुछ आता है, साइड्स दे देगा, तो आप तुरंत वहां पे दिमाग ये लगा लीजिएगा कि अच्छा यहाँ पे ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो मुझे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल के करना क्वेश्चन, ये दिमाग में आपके आ जाए। मैं ये चीज के इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको पता रहे कि इसमें कौन से ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, जिससे आप करस्पॉन्डिंग साइड का भाई आप रेशियो लगा के डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, तो एक चीज तो ये देख लिया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बता रहा हूँ, अब इसको आप समझ जाइएगा। अच्छा इस पे आप देख रहे हो ये साइड और ये साइड बराबर है कि नहीं, बराबर है, बराबर है ना, ये साइड और ये साइड आपकी बराबर है। आप देख ही रहे हो यहाँ पे, हाँ ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपका कॉमन एंगल है, आप देख रहे हो इस दोनों ट्रायंगल के लिए, अब दोनों ट्रायंगल के लिए आप देख रहे हो कॉमन एंगल है, ये साइड इसके बराबर होती है, ये भी आपको पता है। ठीक है, इसलिए सिमिलरिटी का जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया ना, ये आप एज इट इज अप्लाई यहाँ करोगे ना, सब चीजें आपको निकल के आ जाएंगी। ज्यादा इसमें दौड़ने की, ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं, आप ज्यादा घुसो भी मत यार। मैं जो बता रहा हूँ ना, आप ये प्रॉपर्टी, ये वाला फार्मूला और ये सिमिलरिटी बस याद रखे रहो। सिमिलरिटी में चांस कम है, यदि क्वेश्चन का लेवल यदि बढ़ाएगा यूपी ट्रिपल एस सी, तब इस थ्योरम को आपको अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज ये और इससे भाई आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल आप याद रखिए, ये भी 90 डिग्री होता है, ये आपको बिल्कुल पता रहना चाहिए। ठीक है, ये तो बात कर लिया मैं इसका। अच्छा मैं इसका बात कर लेता हूँ दोस्तों, इस पे भी देखिए क्वेश्चन बनता है, क्या है, सब डायरेक्टली चीजें हैं, प्रॉपर्टीज नहीं याद रहेगी आपको, प्रॉपर्टीज पे कमांड करना है। एग्जाम में क्वेश्चन डेरिवेशन के नहीं आएंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली करने के आएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए क्या एक सर्किल है, सर्किल के बाहर हम क्या बना दिए, एक हमने क्या बना दिया, चक्रीय चतुर्भुज सर्किल के बाहर बना दिया। ठीक है, अंदर अंदर बाहर बन गया, एक तरीके से आप समझो कि चतुर्भुज के बाहर, सॉरी सर्किल के बाहर एक चतुर्भुज बना दिया, क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब इसमें दोस्तों कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टी होती है, जो दोस्तों ये कोण और ये कोण का जो सम होता है ना, हमेशा 180 डिग्री होता है। उसी तरह दोस्तों ये कोण और इस कोण का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे आप लिख लो इसको, एंगल AOB प्लस एंगल अपोजिट साइड। याद करने का तरीका क्या है, ये एंगल इसके अपोजिट वाला एंगल, ये एंगल का सम क्या है, आपस में क्या है, एंगल COD, ये क्या है 180 के बराबर है। और वैसे ही दोस्तों अब ये वाला एंगल और इसके अपोजिट में ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, AOD प्लस BOC बराबर 180 डिग्री। मतलब दोस्तों ये एंगल इस एंगल का जो सम क्या है 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको एज इट इज याद कर लो, क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ये आप पूछेगा कैसे, आप बताओ, आपको भाई ये एंगल दे देगा और ये एंगल बगल वाला दे देगा, इस एंगल का मान दे देगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपको बता देता हूँ।
एग्जाम में क्या करेगा दोस्तों, ऐसे कुछ डायग्राम दे देगा या बता देगा कि एक सर्किल है, उसके बाहर एक चतुर्भुज ऐसा बनाया गया है, क्वाड्रिलेटरल ऐसा बनाया गया है जो कि उस सर्किल को उसकी चारों भुजाएं उस सर्किल को टच कर रही हैं। तो देखिए चारों साइड हो गया ना क्वाड्रिलेटरल का, ये सर्किल को टच कर रहा है कि नहीं, टच कर रहा है। अब बोलेगा उनके साइड्स के द्वारा जो चतुर्भुज बना हुआ है, क्वाड्रिलेटरल बना है, उनके साइड्स के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है कुछ, ठीक है। तो उसमें बोल देगा कि ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो इस और इस एंगल का मान बताओ। अब आप कैसे करोगे, जब आपको पता रहेगा इसका और इसका सम 180 डिग्री होता है, इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा। जैसे मैं बोलूं कि बोल दिया क्वेश्चन में कि इसका वैल्यू 40 है और इसका 50 है, तो आपको पता है कि इसका और इसका सम क्या होता है, इसका और इसका सम जो होता है वो कितना होता है, इसका और इसका सम जो होता है दोस्तों आपका हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 140 डिग्री और ये आपका हो जाएगा 130 डिग्री। अब देखिए इन दोनों का सम 180 हो रहा है, इन दोनों का सम 180 हो रहा है, बस यही चीज दिमाग में। आप ये मत समझिएगा कि ये एक सेंटर लाइन है जो कि इससे पास हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप ये समझो कि ये ट्रायंगल एक अलग है, ये मत आप सोचना कि ये लाइन ही जो है यहाँ से पास हो रही है, ये एक लाइन नहीं है, ये अलग लाइन है। बस डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि ये लाइन एक ही है, बट ये लाइन एक नहीं है दोस्तों। बस इतनी सी बात है, इस साइड द्वारा जो ए बी साइड है क्वाड्रिलेटरल की, इससे सेंटर पे एंगल 40 बन रहा है, बीसी साइड द्वारा सेंटर पे एंगल ये बन रहा है, सीडी के साइड के द्वारा सेंटर पे एंगल ये बन रहा है, और एडी के साइड द्वारा सेंटर पे एंगल 130 बन रहा है, ठीक है। ये एक लाइन में सोचिएगा कि इनका सम 180 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि इनका और इसका सम 180 डिग्री होना है। आमने सामने के जो दोस्तों कोण होते हैं ना, उनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये तो बात आप इसमें जान लें, ठीक है। अभी ये इस पे आ जाता है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन इस पे भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं, बिल्कुल इस पे बन सकते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है मैं आपको बताऊं। देखिए दोस्तों, ये यही बात जो यहाँ पे थी वही बात यहाँ पे भी, आप इस तरीके से इसको समझो कि एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया। इसमें क्या किया था, एंगल की बात किया था। इसमें दोस्तों क्या बोलता है कि अब क्वेश्चन इसमें देखिए क्या बनता है। इसमें क्वेश्चन ये बनेगा दोस्तों कि जो ये जो साइड होती है ना ए बी और सी डी, इन दोनों का जो सम है वो इक्वल होता है बी सी और ए डी के सम के। अब इसका मतलब है, आप इसको समझो ऐसे कि भाई जो ये ए बी है, मतलब यहाँ पे आप देखो ए बी प्लस सी डी अपोजिट साइड, ये इक्वल होता है किसके, बी सी प्लस ए डी। समझ गए, बस इतनी सी बात इसमें याद रखनी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई। इसमें क्या चीजें हैं मैंने बता दिया, ठीक है, और इसमें क्या चीजें मैंने बता दिया कि कितना क्या किसके बराबर हो रहा है, किन किन चीजों का सम। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा इस पे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन ये बनेगा, ये बोलेगा 3 मीटर है, ठीक है, और आपको क्या बोल दिया, ये भाई 4 मीटर है, ये बोल दिया मान लीजिए 6 मीटर है, तो बोलेगा इसकी साइड का मान, इस साइड का मान क्या है। अब आपको ये प्रॉपर्टी भाई जब पता रहेगा तभी तो आप बता सकोगे ना। जैसे इसका मैंने मान नहीं दिया, इसका मान दिया नहीं है, सॉरी, ठीक है। अब इनका सम कितना है, 6 3 9 मीटर आ गया, इसका मान क्या है 4 है, तो ये 9 मीटर आमने सामने की जो भुजा है दोस्तों साइड, इनका सम इस दोनों साइड के सम के बराबर होगा। तो 9 मीटर ये है, तो इन दोनों का सम भी 9 मीटर होगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5 मीटर। अब देखिए 5 4 9 6 3 9, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अच्छा, एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, मैं आपको उसको बताना चाहूंगा, वो एंगल पे बेस्ड है, ठीक है। उस पे एंगल पे फॉर्मूला यदि आपके बनेंगे ना पेपर में कि एंगल बताइए, उस पे ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत मतलब मैं बताऊं थोड़ा सा डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट उसको आप कह सकते हो कि वो क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको वो बता भी दे रहा हूँ कैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे दोस्तों देखिए, एक यदि मैं ये सर्किल बना दूं, ये क्या हो गया आपका सर्किल हो गया, हाँ। इसमें मैं भाई बोलता हूं कि एक कॉर्ड ये है, ये कॉर्ड है ए, ये कॉर्ड है बी, और भाई एक कॉर्ड में बना देता हूं ये कॉर्ड है सी, ये कॉर्ड है डी, और ये आपका भैया क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। अच्छा, मान लीजिए एक ये जिस पॉइंट पे काट रहे हैं वो पॉइंट है ई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दोस्तों ना क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए, अच्छा आप ये देखें, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है, ये कोण जो होता है भाई इस कोण के बराबर होता है, और ये एंगल होता है वो इस एंगल के बराबर होता है। आमने सामने के जो कोण होते हैं ना भाई, वो आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे भी क्या होगा भाई, ये जो ये कोण होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। और यदि मैं बोलूं कि ये जो कोण है ये, वो इसके बराबर होगा कि नहीं, आमने सामने के कोण बराबर होंगे, वही बात है इसमें, और इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है।
तो जो दोस्तों ए ई सी कोण बनेगा, एंगल ए ई सी, ये बराबर होगा किसके, बी ई डी के। ये बराबर होगा एंगल बी ई डी के, ये एंगल होगा बराबर होगा बी डी के। अच्छा इसमें देखिए जानना क्या है हमको बात, ठीक है, ये इसका मान होता क्या है हमको, यही चीज इसमें जानना है, ठीक है, ये मान किसके बराबर होता है, यही चीज हमको समझते हैं। अच्छा देखिए मान लीजिए मैं बोलूं ये सेंटर क्या है आपका, ओ है। आप ये देख रहे होगे, यदि मैं एक यहाँ पॉइंट ऐसे खींचूं, ऐसे एक यहाँ लाइन भाई मैं खींचता हूँ ऐसे, ठीक है, ये जो दोस्तों ये है ना, ये इतना सर्कमफ्रेंस का एरिया है ना, ये क्या है आपका, ये आर्क है दोस्तों। ये जो आर्क है ए सी, दोस्तों ये ए सी आर्क जो एंगल यहां बना रहा है, ये जो दोस्तों ए सी आर्क है वो एक एंगल ओ पे बना रहा है ना, सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है ना। वैसे दोस्तों ये जो बी डी आर्क है, आर्क मतलब क्या हो गया आपका, चाप बोलते हैं हिंदी में दोस्तों। ये बी डी आर्क जो है वो यहाँ पे कुछ कोण बना रहा है ना, ये कोण ये बना रहा है, एक कोण ये बना रहा है, दोनों अलग अलग कोण बना रहे हैं कुछ, ठीक है। ये जो दोस्तों मान होता है ए ई सी का, वो बराबर होता है बी ई डी के। दोस्तों ये जो वैल्यू होती है ना, ये दोनों वैल्यू तो बराबर होती है, उन दोनों का जो मान होता है इन आर्क द्वारा, ये दोनों आर्क द्वारा, ए सी और बी डी आर्क द्वारा जो सेंटर पे जो कोण बन रहा है, उन्हीं का क्या होता है दोस्तों, एवरेज होता है। मतलब जो आर्क है बन, जो दोनों तरफ आर्क बन रही है, जैसे ये आर्क भाई आप देख रहे होंगे ए सी है, और ये आर्क कौन सी है, बी डी है। इन दोनों आर्क के द्वारा जो सेंटर पे जो कोण बन रहा है, उन्हीं का एवरेज वैल्यू जो होता है वो इसका मान होता है। अब देखिए इसके द्वारा जो कोण बन रहा है क्या होगा, ए ओ सी होगा, एंगल ए ओ सी। इस आर्क द्वारा जो कोण बन रहा है क्या, ए ओ सी बन रहा है, और इस आर्क द्वारा, इस चाप द्वारा जो ये कोण बन रहा है क्या है, कोण बी ओ डी है, प्लस बी ओ डी हो गया। एवरेज की बात कर रहा हूं तो क्या होगा, अपॉन 2 हो जाएगा। यही दोस्तों इसका मान होता है, आप समझ गए होंगे। देखिए इतना मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में आ जाएगा ना भाई, आपकी हालत खराब हो जाएगी यदि इस फॉर्मूले का पढ़े नहीं रहोगे, इसको आप नहीं जानते रहोगे भाई, आपको नहीं कर पाओगे आप क्वेश्चन। ये एज इट इज आप याद कर लो। और इसमें मैं बता रहा हूँ, मैं अभी जब मैं लास्ट में जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना क्वेश्चन, मैं इसमें काफी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, इस टॉपिक पे, इस थ्योरम पे मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो ये एकदम यार एकदम रट लो इसको, उसमें कोई वो ही ना हो, ठीक है। अच्छा ए ई सी और बी ई डी तो हमने निकाल लिया ना। अच्छा अब रही बात इसकी, बच गया। अब ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं, यानी कोण ए ई डी, जो दोस्तों कोण ए ई डी होगा वो बराबर किसके होगा, एंगल बी ई सी के बराबर होगा, एंगल बी ई सी। आप समझ रहे हो भाई, ए ई डी का जो मान होगा वो बराबर होगा किसके, बी ई सी की। क्योंकि वही बात होगी जो मैंने आपको ट्रांसवर्सल लाइन वाली बात बताई थी, ये जो कोण होता है इसके बराबर होता है, तो वही बात तो हुआ ना, ये जो कोण होगा आपके इसके बराबर होगा। अब ए ई डी का मान क्या होगा आपको पता है, अभी आपने ऊपर देखा है कि जो ए ई सी का मान होता है दोस्तों, वो हमने निकाल लिया है। ए ई सी का मान हमने निकाल लिया है, इसका मान हमने भाई निकाल लिया है। अब मुझे इसका मान पता करना है। अब आपको पता है कि ये जो पूरा लाइन है, जो ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है, ये पूरा इतना 180 बनाती है। जब ये पूरा 180 है और इसका मान हमको निकालना है ए ई डी का, तो दोस्तों 180 डिग्री में से ये कोण का मान हम घटा देंगे तो इसका मान नहीं आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ए ई डी का जो मान होगा वो बराबर होगा 180 माइनस ए ई सी। इसका मान क्या होगा, 180 माइनस ऑफ एंगल ए ई सी। आप बात समझ गए, वही बात होगी ना। अब वही जो दोस्तों बी ई सी का, अब देखिए एक आप मान निकाल लो, आप एक मान निकाल लोगे, आप वो उसी का मान तो बराबर है बी ई सी के, वही मान तो ए ई डी क्या है, बी ई सी बराबर है ना। तो ए ई डी आप निकाल लिए तो बी सी तो उसके मान के बराबर हो गया। अब बी सी का निकालना चाहो भाई आप इसका निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बी सी का निकाल लो। बी ई सी किसके बराबर होगा, आपको पता है कि जो बी ई और सी मान है दोस्तों, ये लाइन आप यहां से यहां तक क्या देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो पूरा कोण बनेगा कितना बनेगा स्ट्रेट लाइन पे, 180 डिग्री बनेगा ना इस पॉइंट पे, ये पूरा कोण कितना बनेगा 180। और हमको निकालना किसका है, बी ई सी का। तो मतलब बी सी का मान क्या होगा, पूरे 180 वाले कोण में से यदि हम ये वाला मान निकाल घटा दें बी ई डी का, जो कि हमने पहले निकाल लिया है पहले ही फॉर्मूले से, ये घटा देंगे तो हमको बी ई सी का मान आ जाएगा। आप वही कर लो यहाँ पे, आप वो भी करके निकाल सकते हो, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ऊपर थोड़ा सा, 180 माइनस बी ई डी एंगल बी ई डी। आप यही कर लो, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई भाई कि कैसे निकला, ठीक है दोस्तों। देखिए ये चार जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया ना और जो थ्योरम्स बताया उससे रिलेटेड मैंने आपको क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने बता दिया, ठीक है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर रट लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम इस पर आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 2 क्लास हम हो सकता है इस पर सर्किल की क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। अब ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, मैंने बोला जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों तो 20-25 दिन हम लोग अच्छे क्वेश्चन, कम से कम हम लोग 500 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। आप दोस्तों मेरे पर विश्वास बनाए रखिए, आप पूरे लेक्चर्स को पूरा अटेंड करिए। जो भी लेक्चर बच्चे पहले नहीं देखे उन वीडियो लेक्चर्स को आप पहले से देखिए। क्या है, देखिए चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। आप पीछे की चीज़ें नहीं देखे रहोगे तो आपको आगे समझ में नहीं आएगी। अब इसके पहले जो मैंने थ्योरम्स बताया वो 90 डिग्री क्यों होता है, आपको चीज़ें नहीं पता चलेंगी, आप देखोगे नहीं, ठीक है। तो आप एक बार पीछे के वीडियो लेक्चर आप देखो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और भी लोगों को आप शेयर करिए, और आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू वेरी मच।